हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। तो विलेन ब्रीफ, तो क्या वर्जन मिसमैच होने से कोई प्रॉब्लम हुई? बट अब मैं यहाँ पे करूंगा डोमेन नेम मिसमैच। अब होता क्या है, अगर हम डोमेन नेम वीटीपी डोमेन नेम मिसमैच कराते हैं तो जो डीटीपी है, डीटीपी वर्क करना बंद कर देता है। फिर से रिपीट करूं, वीटीपी डोमेन नेम अगर आप मिसमैच कराते हो तो अब डीटीपी विल नॉट बी allowed, or you can say DTP will not, it will not be possible for DTP to perform negotiation, trunk negotiation between two switches if their VTP domain are mismatched. If their VTP domain names are mismatched. चाहे हार्ड कोडेड है ट्रेन तब भी नहीं यार, DTP हार्ड कोडेड का मीनिंग क्या होता है? फिर DTP यूज करेगा? तो नहीं जाएगा। सर मैनुअल ट्रंकिंग का रखो। मैं वही तो समझाने का पर्पज वही है मेरा, समझाने का यार। इसलिए तो बता रहा हूं कि अगर वीटीपी डोमेन नेम मिसमैच होगा तो ऑब्वियसली डीटीपी वर्क नहीं करेगा। तो अगर आप अब चाहते हो कि इस तरह का प्रैक्टिकल परफॉर्म करो कि वीटीपी डोमेन नेम मिसमैच करा के रखना है आपने, तो आपको डीटीपी डिसेबल करना पड़ेगा और ट्रंकिंग मैनुअली करानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने वीटीपी डोमेन नेम मिसमैच कराया तो नाउ डीटीपी विल नॉट बी, यू कैन से, it won't be possible for DTP to perform trunk negotiation between two different switches. ठीक है, if their VTP domain names are mismatched. ठीक है, तो सभी पे पहले जो ट्रंकिंग है वो आप मैनुअली कराओ। अब करा दूं, फास्ट इथरनेट 1/0/21 स्विच पोर्ट, पूछ रहा था। कुछ भी लिख ले, अब तो समझ में आना चाहिए। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक नहीं लेगा ये कमांड, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और फिर स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट डीटीपी डिसेबल करने के लिए। स्विच 2 पे चलो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन क्या रखें, .1q सेम रखना जरूरी है। स्विच पोर्ट मोड क्या रख लेंगे, ट्रंक, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/23 भी तो है नेक्स्ट वाले स्विच के लिए। तो स्विच पोर्ट मोड क्या कहते हैं यहाँ पे, स्विच पोर्ट पहले ट्रंक एनकैप्सुलेशन, फिर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। ठीक है, स्विच 3 पे आ जाओ और यहाँ पे भी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/23 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन इज .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएशन। बस ठीक है, यहाँ तक इनफ है। बाकी स्विच 3 पे तो डोमेन नेम हम चेंज नहीं करेंगे, तो स्विच 3 और स्विच 4 के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे मैनुअली ट्रंकिंग करा ली। मैनुअली ट्रंकिंग कराने के बाद शो इंटरफेसेस ट्रंक देखना ऑन हो गए, यहाँ पे मोड ऑन। स्विच 2 पे जाओ, शो इंटरफेसेस ट्रंक मोड ऑन हो गया। स्विच 3 पे जाओ, शो इंटरफेसेस ट्रंक हो गया मोड ऑन। यहां तक तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब डोमेन नेम मिसमैच करा दूं ट्रांसपेरेंट पे, करा दें? ठीक है, तो स्विच 2 पे जाओ और यहां पे ध्यान से देखना, वीटीपी डोमेन एनबी कर दो। cisco.com से क्या हो गया अब, एनबी। और इसका तो पहले से सीआर नंबर क्या था, 0, अभी भी क्या रहेगा, 0। जो विलेंस एग्जिस्टिंग विलेंस थी उन पे कोई फर्क नहीं आएगा, देखो वो अभी भी एस यहाँ पे एग्जिस्ट करती रहेंगी, 100, 200 और 300। अब इन केस स्विच 1 पे जाओ, शो वीटीपी स्टेटस देखना, सीआर नंबर कितना है इसका, 8। शो विलेन ब्रीफ, किसी एक विलेन को क्रिएट कर लेते हैं अब हम यहाँ पे। मान लो विलेन 30 आपने फिर से क्रिएट कर ली, नेम एनबी, शो विलेन ब्रीफ क्रिएट होगी 30। फिर से शो बीटीपी स्टेटस, सीआर नंबर क्या हो जाना चाहिए, 9। इसने किसको दिया होगा अपडेट, स्विच 2 को। देखना हाँ मीनिंग तो यही है इसका भी।
ठीक है, बोलो। अरे प्रूव हो गया। अब इनकेस अगर आप स्विच 3 पे जाकर के चेक करोगे, शो वीटीपी स्टेटस, सीआर नंबर क्या है यहाँ पे? क्या 9 हुआ? अरे स्विच 1 पे कितना था? 9। तो क्या यहाँ पे विलेन 30 आई होगी? अब हो गया प्रूफ। ट्रांसपेरेंट ब्रिज मस्ट बी इन सेम डोमेन नेम। इवन अगर आप इसका वर्जन मान लो कि अभी देखना स्विच 1 पे क्या चला हुआ है, शो वीटीपी स्टेटस, वर्जन क्या है यहाँ पे? 2। ठीक है, तो वर्जन 2 है। और अगर आप ट्रांसपेरेंट ब्रिज पे जाओगे तो यहाँ पे क्या चला हुआ है बाय डिफॉल्ट? वर्जन 1। आप इसको भी 2 कर दो, कोई टेंशन मत लो। वीटीपी वर्जन क्या कर दें इसको? 2। शो वीटीपी स्टेटस, देखना यहाँ पे वर्जन क्या हो गया? 2। बट अभी भी अगर आप कोई अपडेट करते हो, देखो स्विच 1 पे मान लो कि आपने विलेन क्रिएट की 400 या विलेन 500 के बाद कर लो 501 नेम, देखना शो वीटीपी स्टेटस, सीआर नंबर क्या हो गया? 10। ये किसको देगा अपडेट? क्या कह दिया इसने? स्विच 3 पे जाओ, शो वीटीपी स्टेटस, अभी भी क्या है इसका? पुराने वाला 8। तो क्या वर्जन 2 ने अलाउ कराया? बस ठीक है, अब तुम खुद से पढ़ लेना बुक, और जो मैंने आपको आउटपुट दिखाया यहाँ पे वो भी देख लिया आप लोगों ने। तो मीनिंग समझ में आया आप लोगों को? सर, हाँ, इस केस में स्विच 3 पे 3 विलेन्स बना देते हैं अगर सर्वर नहीं है। आप कुछ मत करो। नहीं, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया ये। अब ट्रांसपेरेंट पे जाकर के देखो, मैं वापस से VTP डोमेन नेम cisco.com कॉन्फ़िगर करूंगा, ठीक है। और विलेन मान लो कि यहाँ पे क्रिएट की मैंने, फिर 502 शो VTP स्टेटस, सीआर नंबर क्या हो जाएगा अब इसका? 11। तो देखना अब इसने क्या कर दिया होगा? रिसीव्ड, देखना, और रिले भी कर दिया। और स्विच 3 पे जाओ, शो VTP स्टेटस, सीआर नंबर क्या हो गया इसका? 11। जो भी विलेंस थी देखो पहले, वो सब की सब आ गई होंगी अब यहाँ पे। हो गया प्रूफ? ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि VTP पासवर्ड की जरूरत क्यों पड़ती है, किस तरह से आपके नेटवर्क में अटैक हो सकता है, ठीक है। तो अटैक के लिए एक काम करते हैं, जो ये स्विच 4 है इसको हम समझ लेते हैं कि अटैकर का स्विच है। अभी तक ऐसा समझ लो कि स्विच 4 था ही नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम? बस ये 3 स्विचेस थे हमारे नेटवर्क में, ठीक है। तो स्विच 4 एक अटैकर है, तो इसके लिए एक काम करते हैं, जो स्विच 3 है इस पे 21 क्या कर देते हैं? शट डाउन। शो CDP नहीं, बस स्विच 4 की अभी यहां पे कोई एंट्री नहीं है। मैं स्विच 4 अब अलग हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब स्विच 4 पे आप कहोगे ये तो पहले से डोमेन नेम आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, अब तो ये अपडेट कर ही देगा बाकी को। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे डिलीट फ्लैश विलेन डॉट, और मान लेते हैं ये स्विच अटैकर का स्विच है, या आप एक नया स्विच ऐड कराने जा रहे हो अपने नेटवर्क में। तो एक ऐसा स्विच है ये जिसका डोमेन नेम क्या है? नल। पहले से हम इसको VTP मोड क्लाइंट में कन्वर्ट करके रखेंगे, इसका CR नंबर हाईएस्ट कर देंगे और सभी विलेंस को रिमूव कर देंगे। तो देखेंगे कि जो नेटवर्क में बाकी स्विचेस होंगे उनका CR नंबर भी इसके इक्वल हो जाएगा और सभी स्विचेस से सभी विलेंस रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो अटैक करा करके देखेंगे अभी हम, वेट करो। CR नंबर कितना है इसका? VTP मोड क्या कर दिया? शो VTP स्टेटस, अभी भी CR नंबर क्या है?
शो विलेन ब्रीफ है क्या कोई विलेन इसके पास? ठीक है, अब मान लो कि ये कनेक्ट हो गया आपके नेटवर्क से। स्विच 3 पे जाओ और स्विच 3 पे जाने के बाद 0 बाई क्या था ये, क्या कर दोगे इसको? जब इसको नो शट करोगे तो स्विच 4 पे ये पोर्ट ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, अप आ गया, 21 आ गया। हाँ तो अब देखो इसका ट्रंक, क्या ट्रंक तो DTP चला हुआ था इन दोनों के बीच में। तो ठीक है, फिर शो इंटरफेसेस ट्रंक, शो BTP स्टेटस देखना ऑटोमेटिकली। डोमेन नेम क्या हो गया, पहले क्या था, नल। अरे वो एक्चुअली गलती थी हमारी, cisco.com क्या है इसने अपना डोमेन नेम। अब मैंने क्या कहा था कि डोमेन नेम चेंज करेगा तो वापस से CR नंबर क्या हो जाएगा, 0। तो हमने तो 22 ही छोड़ा था ना। अब इसने डोमेन नेम एक्सेप्ट किया तो वापस से CR नंबर क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो वहां से जब अपडेट आया वो CR नंबर 11 के साथ आया, तो एक्सेप्ट करना ही था। मतलब ये ऐसे हमें डोमेन नेम पहले से ही कॉन्फ़िगर करके रखना था cisco.com। अब मैं दोबारा नहीं कराऊंगा इसको। हाँ कर लोगे, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया अब आपको। तो इस तरह से अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता नेटवर्क में, ठीक है। तो अरे फिर कहोगे कि नहीं कराया। ये लो मैंने वापस से शट डाउन कर दिया इसको, और डोमेन नेम है BTP स्टेटस, CR नंबर क्या 11 और नो VLAN 12, ये लो VLAN 10 नो VLAN, अच्छा BTP मोड क्या कर लो इसका अभी, तो नो VLAN 12,000 VLAN 10 नो VLAN 10। शो BTP स्टेटस देखना कितना हो गया इसका, रिवीजन नंबर 18। और वापस से देखना BTP मोड क्या कर दो इसका, क्लाइंट, शो BTP स्टेटस, CR नंबर क्या हो गया इसका, 18 ही है ना पहले से, ठीक है। अब 18 है इसका, बाकी पे क्या चला हुआ है अभी देखना स्विच 3 पे 11 है ना यहाँ पे, तो ठीक है। अब इसके 21 को जाकर के आप कर दो। अरे डोमेन नेम अब तो पहले से था ना वहां पे, अब इस बार तो पहले से था, अब नहीं करेगा ये 0 वापस से। तो इस बार सभी स्विचेस से सभी वीलेंस एक्सेप्ट ट्रांसपेरेंट, सभी वीलेंस रिमूव हो जानी चाहिए। देखना शो BTP स्विच 1 पे आ जाओ सीधे, क्या हो गया, और देखना शो विलेन ब्रीफ, बच गई बैंड पूरे नेटवर्क की। तो इसलिए सर्वर क्लाइंट के कॉम्बिनेशन को प्रेफर नहीं किया जाता, हम प्रेफर करेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आया होगा, देखना स्विच 2 पे जा करके, है क्या कोई इफेक्ट। अब जितने भी यूजर्स होंगे पहले से 10 20 30 40 50 60 सभी यूजर्स क्या हो जाएंगे, डाउन। अरे विलेन डाउन तो ऑब्वियसली पोर्ट भी क्या हो जाएगा, वो डाउन। अगर कोई पोर्ट विलेन 10 का मेंबर था वो पोर्ट क्या हो जाएगा, डाउन। 20 का मेंबर था वो भी डाउन हो जाएगा, 30 का मेंबर था वो भी डाउन हो जाएगा। तो अटैक हो सकता है ना इस तरीके से। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप एक नया स्विच, कोई पुराना स्विच या नया स्विच अपने नेटवर्क में ऐड करते हो तो मेक श्योर कि उसका CR नंबर क्या रहे, 0। और दूसरा अपने नेटवर्क में क्या लगा करके रखो, पासवर्ड, ठीक है। तो स्विच 1 पे जाओ और पासवर्ड देखना, शो BTP स्टेटस, यहाँ पे इसका ये 52 है ना। अब BTP पासवर्ड क्या कॉन्फ़िगर कर दें हम, सिस्को पासवर्ड क्या कॉन्फ़िगर हो गया अब इसका, सिस्को शो BTP स्टेटस 45 हो गया चेंज। अरे MD5 डाइजेस्ट वैल्यू हो गई चेंज। तो यही तो कहा था कि MD5 डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, डोमेन नेम, रिवीजन नंबर एज वेल एज पासवर्ड। तो अब हम देखो ट्रांसपेरेंट पे पासवर्ड नहीं देंगे क्योंकि ट्रांसपेरेंट पे पासवर्ड देना मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। तो BTP पासवर्ड कहाँ पे दे दें अब हम, स्विच 3 पे क्या दिया था वहां पे, सिस्को, और स्विच 4 पे भी क्या दे देंगे, BTP पासवर्ड सिस्को। या रहने दो, अटैकर समझ लो इसको। अरे अब समझ में आ ही गया, तुम समझदार हो सबके सब।
तो शो VTP पासवर्ड दिखा दिए इसने एज इट इज सिस्को। तो ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कोई चेंज करते हो, देखो VLAN मान लो कि आपने क्रिएट की 70, शो VTP स्टेटस, अब CR नंबर क्या हो जाना चाहिए 19, शो VLAN ब्रीफ देखना VLAN 70 होनी चाहिए ना, इवन यहाँ पे तो अब 10 भी नहीं थी। तो एक काम कर लेते हैं VLAN 10 2 10 20 30 40 50 60 VTP स्टेटस, वापस से CR नंबर क्या हो जाएगा 20, शो VLAN ब्रीफ देखना, हो गए सबके सब VLANs क्रिएट। अब ये सबके सब VLANs आपको स्विच 3 पे भी मिलनी चाहिए, शो VTP स्टेटस, CR नंबर होना चाहिए 20, सभी VLANs प्रेजेंट होनी चाहिए। और स्विच 4 पे जाओ, शो VTP स्टेटस, CR नंबर है 20, शो VLAN ब्रीफ, सबके सब VLANs हैं या नहीं है। पासवर्ड का मीनिंग समझ में आया आप लोगों को। अब अगर आपके पास पहले से पासवर्ड होगा तो क्या कोई अटैकर स्विच मीन्स कोई अटैकर आप अपने स्विच को आपके नेटवर्क में ऐड करा पाएगा विद हायर CR नंबर, और अगर कराता भी है तो क्या उसका इम्पैक्ट आएगा कोई आपके नेटवर्क पे। तो सिक्योरिटी के लिए आप क्या कॉन्फ़िगर करके रखोगे VTP पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसमें फाइनली, ये तो बातें हो ही गई, ट्रांसपेरेंट वगैरह जो भी था हमने ये सब प्रूव करके देख लिया, ठीक है। फाइनली इसमें एक कॉन्सेप्ट बचता है जिसको हम कहते हैं VTP प्रूनिंग, फिर उसके बाद वर्जन 3 की बातें करेंगे, ठीक है। फिलहाल सबसे पहले अब डिस्कस करो VTP प्रूनिंग। देखो अभी हमने कुछ टाइम पहले मींस लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, VLAN अलाउड लिस्ट को मॉडिफाई कराया था। क्यों कराया था VLAN अलाउड लिस्ट को मॉडिफाई? बैंडविड्थ कंजप्शन को रोकने के लिए नहीं, सिक्योरिटी के लिए भी किया था। और साथ में खैर बैंडविड्थ कंजप्शन तो रुक ही रहा था, मींस बाय डिफॉल्ट ट्रंक पोर्ट्स पे हर एक VLAN का ट्रैफिक कैरी हो जाता है ना। तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक VLANs के ट्रैफिक को ही कैरी कराना हो अपने ट्रंक पोर्ट से, तो उसके लिए हमने VLAN अलाउड लिस्ट को क्या किया था, मॉडिफाई, ठीक है। तो मॉडिफाई कर सकते थे VLAN अलाउड लिस्ट को, याद आया? अरे सभी को, पीछे वालों से भी पूछा है। तो VTP प्रूनिंग की बात करते हैं अब हम, ये भी कुछ उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है VTP प्रूनिंग, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा होगा। वैसे प्रून का मीनिंग क्या होता है, ब्लॉक कर देना। अरे प्रून का मीनिंग होता है ब्लॉक, तो प्रून का मीनिंग होगा यहाँ पे ब्लॉक। इसका मतलब VTP में कुछ ऐसा करो जिससे कि VLANs ब्लॉक हो जाएं, ठीक है। तो जैसे VLAN अलाउड लिस्ट को हमने मैनुअली मॉडिफाई किया था, ये उसका डायनामिक वर्जन है। VLAN अलाउड लिस्ट को हमने स्टैटिकली डिफाइन किया था, हमने मैनुअली जिन VLANs को अलाउ कराना था उनको अलाउ कराया, जिनको डिसअलाउ कराना था उनको डिसअलाउ करा दिया था। ये VTP प्रूनिंग उसी वही कंसेप्ट है, बस ये डायनामिकली परफॉर्म होता है, मींस ये उसका डायनामिक वर्जन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। देखो होता क्या है जनरली मान लो ये एक स्विच 1 है, पहले समझ लो, नोट बाद में करना आप सभी लोग। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 और ये है स्विच 4। इस तरह की कनेक्टिविटी है। मान लो यहाँ पे स्विच 5 और यहाँ पे है एक स्विच 6। स्विच 2 से स्विच 5 भी कनेक्टेड है, स्विच 6 भी कनेक्टेड है। स्विच 5 के पीछे एक यूजर है, स्विच 6 के पीछे भी एक यूजर है, और दोनों के दोनों ये VLAN 10 में एग्जिस्ट करते हैं। इसका IP एड्रेस है 10.1.1.1 और यहाँ पे मान लो इसका IP एड्रेस है 10.1.2, ठीक है। अब क्योंकि VTP चला हुआ है, इसका मतलब ये VLAN 10 हर एक स्विच पे एग्जिस्ट कर रही होगी ना। VTP चला हुआ है तो इसका मतलब VLAN 10 हर एक स्विच पे अवेलेबल होगी। अब ये मान लेते हैं 0/1, ये 0/1, ये 0/2, ये 0/1, 0/2, 0/1, 0/2, 0/1 नहीं हो सकता, ये 0/2, 3 और ये 0/4, ये 0/1, 1, 2 और ये 2, ठीक है। VLAN अब यहाँ पे STP भी चल रहा होगा, तो मान लेते हैं कि ये पोर्ट किस में, ब्लॉकिंग स्टेट में, फॉर लूप अवॉइडेंस, क्योंकि अगर ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं जाएगा तो लूप बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसने कुछ ब्रॉडकास्ट कराया इस पीसी ने लेयर 2 पे। ARP रिक्वेस्ट क्या होगी, ब्रॉडकास्ट। जब ब्रॉडकास्ट होगी तो स्विच 6 के पास आया, स्विच 6 क्या करेगा, इसको फ्लड करेगा, लेकिन फ्लड भी केवल कौन से पोर्ट से करता है, जिस पोर्ट से VLAN 10 का ट्रैफिक अलाउड होगा।
तो बाय डिफॉल्ट ट्रंक पोर्ट से हर एक विलेन का ट्रैफिक कैरी हो सकता है या नहीं? तो यहां से इस विलेन का ट्रैफिक एक कॉपी जो ब्रॉडकास्ट मैसेज था उसकी एक कॉपी फॉरवर्ड कर देगा। स्विच 2 को रिसीव हुआ क्योंकि विलेन 10 हर एक स्विच पे अवेलेबल है, तो अब ये हर एक पोर्ट से एक कॉपी इस साइड में, एक कॉपी इस साइड में और एक कॉपी इस साइड में। स्विच 1 को रिसीव हुआ तो स्विच 1 को इस पोर्ट पे रिसीव हुआ, ये कॉपी किस तरफ फॉरवर्ड कर देगा? टुवर्ड्स स्विच 4 कर देगा ना। क्या इस पोर्शन में विलेन 10 का कोई यूजर एग्जिस्ट करता है? देखो विलेन 10 जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी क्योंकि वीटीपी आपने कॉन्फ़िगर किया है, क्योंकि अगर आप वीटीपी कॉन्फ़िगर करोगे तो ऑटोमेटिकली जब आप एक विलेन किसी एक स्विच पे क्रिएट करोगे तो वो हर एक स्विच पे क्रिएट हो जाएगी। स्विच 1 पे क्रिएट किया तो स्विच 2 पे भी क्रिएट होगी, स्विच 3 पे भी, स्विच 4 पे भी, स्विच 5 पे भी, ठीक है। बट ऐसा जरूरी थोड़े ना कि सभी स्विचेस पे विलेन 10 के मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि स्विच 5 और स्विच 6 पे विलेन 10 के यूजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक यूजर स्विच 5 से कनेक्टेड है और एक दूसरा यूजर स्विच 6 से कनेक्टेड है, ठीक है। बट यहाँ पे इस पोर्शन में मान लेते हैं कोई भी विलेन 10 का यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, बट फिर भी ये विलेन 10 का जो ब्रॉडकास्ट फ्लड हुआ इस डायरेक्शन में, अननेसेसरीली जो ये ट्रंक पोर्ट है उसकी बैंडविड्थ कंज्यूम हुई या नहीं हुई? क्या जरूरी था विलेन 10 का ट्रैफिक को इधर फॉरवर्ड करना? बोलो। हमें पता है कि इस डायरेक्शन में, इस पोर्शन में, नेटवर्क के इस पोर्शन में विलेन 10 का कोई यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, बट फिर भी जब यहां से ब्रॉडकास्ट जनरेट हुआ विलेन 10 का तो स्विच 2 ने एक एक कॉपी चारों तरफ फॉरवर्ड किया, ठीक है। इसने चारों तरफ फॉरवर्ड कर दी एक एक कॉपी, तो इसकी वजह से अब जो स्विच 2, स्विच 1 और स्विच 4 और स्विच 2 और स्विच 3 के बीच में जो ट्रंक पोर्ट्स अवेलेबल है उनकी बैंडविड्थ कंज्यूम हुई अननेसेसरीली। कोई जरूरत नहीं थी इस ब्रॉडकास्ट मैसेज की इस पोर्शन में। क्या कोई जरूरत है? इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पोर्ट पे जाकर के विलेन 10 को क्या कराना पड़ेगा? मैनुअली डिसअलाउ कराना पड़ेगा ना, मैनुअली करा सकते हो आप। बट इनकेस अगर कोई यूजर यहाँ पे आकर के स्विच 4 के पीछे मान लो अब कनेक्ट हो गया, अरे स्विच 4 के पीछे मान लो अब आ गया एक यूजर विलेन 10 में, तो आपको यहाँ पे क्या कराना पड़ेगा? मैनुअली अब अलाउड मैनुअली कराना पड़ेगा ना आपको, तो ये टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाए, इसके लिए हम क्या इनेबल करा सकते हैं यहाँ पे? वीटीपी प्रूनिंग। क्या इनेबल कराएंगे? ठीक है। जब वीटीपी प्रूनिंग इनेबल करा दोगे आप यहां पे, मान लो करा दिया, बट मेक श्योर कि बीच में कोई ट्रांसपेरेंट ब्रिज ना हो, बीच में कोई ट्रांसपेरेंट ब्रिज नहीं होना चाहिए। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने अपने नेटवर्क में केवल और केवल ट्रांसपेरेंट रखा वीटीपी मोड, तो उस केस में वीटीपी प्रूनिंग वर्क नहीं करेगी। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज विलेन अलाउड लिस्ट, उसी को मॉडिफाई करो, ठीक है। अरे अगर आपके नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ सबके सब वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट में वर्क कर रहे हैं सभी स्विचेस, तो उस केस में आपको हाँ सभी स्विचेस पे जाकर के जो ट्रंक पोर्ट है वहां पे जाकर के विलेन अलाउड लिस्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है। इसके बाद अब यहां पे मान लो वीटीपी प्रूनिंग इनेबल्ड है, ट्रांसपेरेंट ब्रिज नहीं है कोई भी, तो होता क्या है कि सभी स्विचेस अपने नेबर स्विच को रिक्वेस्ट डालते हैं कि आई नीड ट्रैफिक फॉर दिस विलेन ओनली। जैसे एक बात और याद रखना, बाय डिफॉल्ट नोट में डाल लेना, विलेन 1 कैन नॉट बी प्रून, विलेन 1 कैन नॉट बी प्रून, विलेन 1 कभी भी ब्लॉक नहीं होगी, ठीक है। सो गाइस आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।